24/7 सबसे पहले झूठ से आगे, हर सच आपके सामने। ये संचार के साधन माध्यम जब आए, तरह तरह का मीडिया जब आया, नाम उसका मीडिया हुआ, उसमें से मीडिया का काम ही गायब हो गया। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनरी होनी चाहिए थी, उसके जगह एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ धार्मिक नागरिकता, आप हिंदू नागरिकता कह सकते हैं। और अब उस तरह से अब किताबें भी लिखी जा रही हैं इस तरह के थीम पर। आज ही मैं किसी किताब का टाइटल देख रहा था, तो एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई। और इस नागरिकता का जो आधार था, उसमें सूचना गायब था। सूचना थी नहीं। सूचना, हम सब ज्यादातर लोग इस देश में सूचना विहीन नागरिकता जीते हैं। ज्यादातर लोग अखबार और टेलीविजन या किसी भी प्रकार की सूचना से, ईमानदार सूचना से दूर रहे, लंबे समय तक दूर रहे। उनके पास इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो खराबियां आ रही हैं, उन खराबियों की जानकारी जो पहुंचती थी, उसके माध्यम राजनीतिक दल ही थे, विरोधी दल थे, विपक्ष के दल थे, उससे ज्यादा पहुंचा करती थी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया या किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने इन इंस्टीट्यूशंस का क्या किया है। सबसे पहले विपक्ष पर हमला किया गया। आपके भीतर से विपक्ष के होने की संभावना समाप्त कर दी गई। इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया गया। सर, जब इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाए तो, और आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, तो आप नागरिक हो सकते हैं कहलाने के लिए, पर नागरिकता का जो धर्म होता है उसे निभाने के लिए आप इक्विप्ड नहीं होते हैं, उससे लैस नहीं होते हैं। तो एक धार्मिक नागरिकता थोपी गई, जिसे आप हिंदू नागरिकता के तौर पर देख सकते हैं। राजनीति में धर्म का आना, कई लोग कहते हैं कि हमारा देश कई तरह के धर्मों का देश है, और राजनीति को, सामाजिक आचार व्यवहार को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेता धार्मिक समारोहों में आते जाते रहेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से जाएं या राजनीतिक रूप से जाएं या उनका जो भी करें। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि राजनीति में जब धर्म आता है तो वो राजनीति में अधर्म पैदा करता है। राजनीति में जब धर्म आता है तो धर्म की राजनीति करने वालों के बीच वो साहस खत्म कर देता है, सत्य को सुनने की साहस खत्म कर देता है। धर्म की दुकान या धर्म का अस्तित्व या धर्म का महात्म्य, इंपॉर्टेंस जो है, रेलेवेंस जो है, इस बात पर है कि आप कुछ एथिकल का पालन करेंगे। कोई भी रिलीजन इस बात का दावा करता है कि वो एक सर्टेन एथिकल कोड में विश्वास करता है, इसलिए वो धर्म के अनुयायियों को ये कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम सच बोलो। लेकिन यहां तो लोग गीता पर हाथ रखकर ही झूठ बोल रहे होते हैं और उस ऊपर से गीता जयंती भी मना रहे होते हैं। और अगर आप सच बोलें तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जिस कुर्सी पर हम दोनों बैठे हैं, पता नहीं कौन खरीद के ले जाए, तो वो भी गायब हो जाता है। तो एक ऐसे देश में जब धर्म की स्थापना राजनीति में या मुल्क के चरित्र के रूप में की जाए तो थोड़ा संदेह से देखना चाहिए। सेकुलर मुल्क वो मुल्क होता है जहां पर संविधान की बुनियादी समझ ज्यादा से ज्यादा हो। हम सेकुलर मुल्क थे, अभी भी हैं, उसे बदलने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, कर भी चुके हैं बहुत हद तक, मगर उसकी आत्मा, उसके बीज अभी खत्म नहीं हुए। लेकिन होता यह है कि संविधान की समझ इतनी कमजोर है लोगों में, उसके प्रति निष्ठा इतनी, उसे कमजोर इसलिए कहेंगे कि जानकारियां कम है। बहुत सारे लोग इस देश में मिल जाएंगे जिन्होंने संविधान की किताब नहीं देखी है। वो तो भला हो बहुजन मूवमेंट का कि बीएसपी की रैलियों से लेकर अंबेडकर जयंती की रैलियों में संविधान की कॉपी बिका करती है। आप और भी कोई, और ये मुझे लगता है, मैं दुनिया के हर देश में नहीं गया हूं, पर मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि गलत भी हूं, मेरा अपना मानना है कि भारत ही एक अजूबा देश है जहां पर किसी भी वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही संविधान की कॉपी किसी की जयंती के नाम पर हो रहे मेले में बेची जाती है। लोग संविधान को गीत के रूप में गाते हैं और उनके गीतों में, जो भीम गीत है, जो अंबेडकर के गीत हैं, जो मराठी में ज्यादा लोकप्रिय हैं और भी दूसरी भाषाओं में होंगे ही, उसमें संविधान का जो थीम है वो ज्यादा है। तो उस देश में भी अगर ये ना होता तो बहुत सारे लोग संविधान की किताब या कॉपी का दर्शन तक नहीं किए होते। अगर कांशीराम की राजनीति ना आई होती तो लोगों ने अंबेडकर की प्रतिमा तो देखी, पर यह नहीं देखा कि उस प्रतिमा में एक किताब भी है। उस किताब के बगैर बहुत कम अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गई हैं। अगर एक हाथ उनका उठा हुआ है, एक उंगली सामने की तरफ है, तो एक हाथ में वो संविधान की किताब भी है।
ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे भीतर नागरिकता नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित राष्ट्र नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित सेक्युलर समझ नहीं है। हमने सेक्युलरिज्म को हमेशा धर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, हमने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के रूप में नहीं समझा। संविधान ने बाद में इसे जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, संविधान अपने तमाम अधिकारों से और अपने तमाम बिंदुओं से हम सबको यही कर्तव्य दिया कि आप एक दूसरे के लिए महसूस करेंगे, एक दूसरे के लिए सुरक्षा चौकीदार बनने का काम करेंगे। मगर यहां तो आपकी चौकियां लूट ली गई और जिस पर लूटने का इल्जाम लगा उसने ही कह दिया वो चौकीदार है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो मेरी नजर में ये बहस चलती रहनी चाहिए। ये मैं इसमें लेकर मैं अपने तौर पर बहुत स्पष्ट हूं कि हिंदू राष्ट्र भी होगा तो क्या उसमें कोई जज इतना डरपोक होगा कि बेल नहीं देगा? तब तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दिन रात खपाए बैठे हैं, मैं उन्हीं को बुलाकर पूछना चाहता हूं कि तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा कि जहां एक जज इंसाफ ना कर सके? तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा कि किसी अकेले को घेर कर मार दिया जाए? क्या तुमने इसके लिए हिंदू राष्ट्र चाहा? अगर आपको इतिहास में मौका मिला ये बनाने के लिए, तो क्या आपने ये उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया कि आप गौतम अडानी को लेकर सवाल उठा तो आप बोल नहीं पाए? क्या आप हिंदू धर्म का ये कमजोर चेहरा देखना चाहते हैं? हर धर्म अपने अनुयायी को एक चरित्र देता है और वो चरित्र है, आप सिख धर्म में जाइए, सिख धर्म ने सिखों को क्या दिया है? सिख धर्म ने सिखों को एक चरित्र दिया है, कैरेक्टर दिया है। आप हो जाए कुछ भी, गुरुद्वारे में जाकर लंगर के बाद जूते साफ करने पड़ेंगे। वो अपनी मर्सिडीज से उतरकर जूते साफ करते हैं। वो जाते हैं खालसा इंटरनेशनल बनाकर टर्की में और सीरिया में मदद करने चले गए हैं। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र के अगर सबसे बड़े नायक हैं तो क्या ये उनका किरदार है कि जब आरोप लगे तो आप जावेद अख्तर का डायलॉग चुरा कर बोलते हैं जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ? तो ये क्या किरदार? तो हम किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र का कोई शिखर नहीं देख रहे हैं। अगर ये सपना था जिस सपने को लेकर 100 साल चले हैं तो हम उन्हीं की बात करते हैं। आपने ये दिखाया हमें कि आपने एक ऐसा अपना श्रेष्ठ नेता दिया जो अडानी का नाम लेकर नहीं बोल सकता है। इतना ही कहा जा सकता था कि जांच होगी, आप जांच पर भरोसा कीजिए, पर तब तक आप नहीं कह सके। आप लगे सरकारी योजनाओं का पैम्फलेट पढ़ने के लिए। वो तो हम सब जानते हैं आपकी योजनाओं के बारे में, कौन नहीं जानता है? तो अगर आप किसी धर्म के बारे में, अब 8 साल हो गए, तो आप बताइए कि उस धर्म की संकल्पना के हिसाब से आपने क्या दिया? ये ऐसा गुलाम मीडिया दिया जो सरकार से सवाल नहीं कर सकते। अगर आप हिंदू राष्ट्र में यकीन ही करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके श्रेष्ठ नागरिक हैं, है कि नहीं? लेकिन वो तो 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। हिंदू धर्म तो सबसे खुला धर्म है। आप कहीं से कोई आ जाइए, एक संप्रदाय बना लीजिए, एक देवता ले आइए, सब कहेंगे हमें स्वीकार है, ले आइए इनको भी। आप इससे बगावत करके कोई संप्रदाय बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, वो भी स्वीकार है। वो चल रहा है इतने हजारों साल की परंपराओं से। इसी धर्म में धर्म के आज दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जा रही है, शायद दिल्ली में रैलियां निकल रही हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती जी तो बनारस चले गए थे शास्त्रार्थ करने, पुराणों को लेकर। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, बाकायदा वो शास्त्रार्थ हुआ था। तो किसी ने उन्हें पत्थर तो नहीं मारे ना बनारस में। वो एक पार्क में गए, तमाम तरह के पंडित आए ये समझाने के लिए कि मूर्ति पूजा का प्रावधान है, ये कहते थे मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं है। तो आप दयानंद सरस्वती की जयंती मना सकते हैं, पर दयानंद सरस्वती से दयानंद सरस्वती को मत छीनिए। आप धर्म के नाम पर यही कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पर 8 साल में अभी तक आपने कोई भी ऐसा आदर्श स्वरूप स्थापित नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि उसमें स्थापित करने के लिए कोई संभावना ही नहीं है। जो भी आदर्श कायम करने की संभावना है वो एक सेकुलर राष्ट्र में ही है, वो एक संवैधानिक राष्ट्र में ही है, जहां सबको बराबर का अधिकार मिलता है, जहां किसी पे फर्जी मुकदमे नहीं डाले जाते हैं। आप हर चीज का पहले का उदाहरण दे देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया? तो ये बता दीजिए ताकि हम भी उसको देखें, जो उसके आलोचक हैं वो भी देखें कि हाँ भाई ये कुछ श्रेष्ठ चीजें ले आए हैं हिंदू धर्म के नाम पर। आप तो उसका मेयार छोटा कर रहे हैं। जिस धर्म ने धर्म के भीतर धर्म के इतने बड़े बड़े आलोचक दिए हों, जिसकी बुराइयों को लेकर आज तक आंदोलन चल रहा है, चला ही है ना, जाति प्रथा को लेकर आंदोलन तो चल ही रहा है ना, और चलता ही रहेगा। कौन लाया? आप इस पे चले जाए, आधे अधूरे तरीके से बात करते हैं।
पर उसको प्रिजर्व करने वाली संस्थाओं के साथ आप ही उठते बैठते हैं। क्या आप मना कर देंगे कि जो आरएसएस का सदस्य होगा वो क्षत्रिय महासभा का सदस्य नहीं होगा, जो आरएसएस का सदस्य होगा वो उसका ब्राह्मण महासभा से कोई लेना देना नहीं होगा? आप ये कर ही नहीं सकते। तो आपके भीतर दुर्बलताएं आ जाती हैं। धर्म के नाम पर अगर आप राष्ट्र की कल्पना करेंगे तो आपके भीतर एक गुलामी करने की प्रवृत्ति आ जाती है। फिर आप धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र किसी को नचिकेता नहीं बनने देता है। इसी धर्म में प्रश्नोपनिषद है कि नहीं है ना? लेकिन आज आप प्रश्न कर दीजिए तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप प्रश्न ना कर सके चैनल खरीद लिया जाता है। आप प्रश्न ना कर सके 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं। आपको लगे कि आप प्रश्न कर सकते हैं आपके सामने तो किसी एक्टर को कनाडा से ले आते हैं। तो कम से कम आप प्रश्नोपनिषद के प्रति भी ईमानदार नहीं है। तो धर्म के आधार पर राष्ट्र की कोई भी कल्पना बेईमानों को बेईमानी से बचाने की संकल्पना है। इसीलिए सेकुलर राष्ट्र बहुत जरूरी है, जहां हम धर्म को लेकर निजी क्षेत्र में बहस करें, निजी जीवन में आचरण करें। धर्म ने इस देश को बहुत सारी चीजें दी हैं, नैतिक बल दिया है, नैतिक मान्यताएं दी हैं, बुराइयां भी दी हैं, पर मिला है। उसके संबल से बहुत लोग जीवन जीते हैं और ताकत पाते हैं, अपने बुरे वक्त को काटते हैं। तो अच्छी बात है, उनके जीवन का ये संबल है। मगर नागरिक जीवन का संबल संविधान की किताब हो तो इसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।